दोस्तों, शिक्षकों की दक्षता परीक्षा 18 जून को होने वाली है। 8 जून को शिक्षकों को दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने से पूर्व एडमिट कार्ड, प्रवेश पत्र जारी कर दिए जाएंगे। कार्य प्रगति पर है, लेकिन इसमें कुछ लंबित मामले भी सामने आ रही है। ये दक्षता परीक्षा में सम्मिलित होने वाले शिक्षकों के लिए एक बुरी खबर है, क्योंकि 1341 नियोजित प्रारंभिक शिक्षकों के आवेदन रिजेक्ट हो रहे हैं। रिजेक्ट होने के पीछे कारण क्या है, हम आपको बतलाएंगे। साथ ही साथ उसके उपाय भी समझाएंगे कि आप किस तरह अपने आवेदन को रिजेक्ट होने से बचा सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। क्या आप इन शिक्षकों में तो शामिल नहीं हैं जिनके आवेदन रिजेक्ट हो रहे हैं। दोस्तों, शिक्षकों ने दक्षता परीक्षा के लिए जो आवेदन किया था उसे जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अप्रूव करना था। जिला शिक्षा पदाधिकारी अप्रूव करने से पहले कुछ साक्ष्य देखती है कि आपने जो डिटेल दिया है वो सही है या नहीं। इसके अलावा आपको अपने हार्ड कॉपी भी कार्यालय में भेजने थे। अगर आपने कार्यालय में हार्ड कॉपी नहीं भेजे हैं तो वो आपको अप्रूव नहीं करेंगे। ऐसे शिक्षकों की सूची जारी की गई है जिनके हार्ड कॉपी कार्यालय को अप्राप्त हैं, या उन शिक्षकों द्वारा उपलब्ध कराए गए डिटेल गलत पाए गए हैं। ऐसे शिक्षक जिसके आवेदन अब तक अप्रूव्ड नहीं हुए हैं, ये 18 जून को होने वाली शिक्षक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। ऐसे शिक्षकों की सूचना लगभग हर जिले से आ रही है। अररिया से 15 शिक्षक हैं, अरवल से 6 शिक्षक हैं, दरभंगा से 55 है, गोपालगंज से 62 है। इसी प्रकार हर जिले से कुछ ना कुछ शिक्षक जो है ऐसे हैं जो सम्मिलित होने से वंचित रह जाएंगे, क्योंकि उसके आवेदन अब तक अप्रूव्ड नहीं हुए हैं। हालांकि उन्हें एक मौका और दिया गया है अपने आवेदन को अप्रूव कराने का। आइए हम आपको कुछ सूची दिखाते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप अपना नाम उसमें ज़रूर तलाशें। क्या आप भी उसमें तो सम्मिलित नहीं हैं। दोस्तों, अगर आप शिक्षक दक्षता परीक्षा का कंप्लीट नोट्स चाहते हैं, क्रैश कोर्स चाहते हैं, मॉक टेस्ट प्राप्त करना चाहते हैं, हमारे लाइव क्लास प्राइवेट वीडियो के माध्यम से कंप्लीट तैयारी चाहते हैं, तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें। हमारा संपर्क सूत्र है 7631314948। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी। हम पीडीएफ नोट्स के अतिरिक्त प्रिंटेड नोट्स भी उपलब्ध कराते हैं और कैश ऑन डिलीवरी के माध्यम से भी हमारे नोट्स भेजे जाते हैं। दोस्तों, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास एक सूची है जिसमें उस जिला के शिक्षकों का नाम अंकित है। आखिर किन किन का एप्लीकेशन अप्रूव्ड नहीं हुआ, वो अपना नाम देखकर इसका निदान कर सकते हैं। जिस कारण से अप्रूव्ड नहीं हुआ है उसकी पूर्ति करते ही आप अप्रूव्ड मानने जाएंगे और आपका प्रवेश पत्र भी जारी होगा। आपकी परीक्षा भी सबके साथ होगी। उदाहरण के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी गोपालगंज द्वारा एक पत्र जारी किया गया है जो गोपालगंज के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के नाम है। एससीईआरटी ने अपने पोर्टल पर जो ऑनलाइन पेंडिंग आवेदकों की सूची जारी की है, उन शिक्षकों के नाम भी इस पत्र के साथ संलग्न हैं। ऐसे शिक्षकों को कहा गया है कि आवेदन की हार्ड कॉपी को अग्रसारित करते हुए यथाशीघ्र कार्यालय को आप उपलब्ध कराएं, ताकि आपके आवेदन को अप्रूव किया जा सके। अगर आप इसे अग्रसारित नहीं करते हैं तो ये आपकी जिम्मेवारी होगी। इसके साथ ही प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को कहा गया है कि आप जो है यह लिख कर दें कि मेरे प्रखंड में यह शिक्षक कार्यरत नहीं है,
ताकि इस आवेदन को फॉल्स आवेदन माना जाए और इन्हें अप्रूव्ड ना करके कैंसिल कर दिया जाए। गोपालगंज के शिक्षकों की सूची आप देख पा रहे होंगे, कुल 60 शिक्षक हैं। उसके नाम हो गया, रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, जेंडर हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, सारे कुछ अंकित किए गए हैं। कुल 60 शिक्षकों की सूची है। आप अपना नाम इसमें चेक कर सकते हैं अगर आप गोपालगंज जिले से हैं। गोपालगंज के अतिरिक्त अन्य जिलों से हैं तो आप अपना नाम उस जिले के वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। वो लिस्ट आपको कहाँ मिलेगा? तो वो लिस्ट आपको मिलेगा SCRT के वेबसाइट पर। मैं प्रयास करूंगा अपने वेबसाइट पर इसे अपलोड करने। teacherrahmat.com मेरी वेबसाइट है जिस पर हम विभिन्न गतिविधियां आप तक पहुंचाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप अपना स्टेटस चेक कर पाएंगे और अपनी समस्याओं का निदान कर पाएंगे। प्रतीक्षा कीजिए 8 जून तक। 8 जून को आपका एडमिट कार्ड आएगा, 18 जून को आपकी परीक्षा होगी। उससे पहले आप अपनी तैयारी जोरों शोर से कीजिए। नोट्स के लिए संपर्क कीजिए। कंप्लीट तैयारी और सफिशिएंट नोट्स आप तक हम पहुंचाएंगे। थैंक